हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो। ओके, चलिए फोकस करते हैं। फोकस कीजिएगा, आप अपने पार्टनर के ऊपर फुल फोकस कीजिएगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ब्रेसलेट के बारे में जानकारी लेने के लिए भी आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सबसे पहले तो बातें करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों जिस तरीके से अलग हुए हो, बिना किसी प्लानिंग के, ना आपने सोचा ना आपके पार्टनर ने सोचा, अचानक से ब्रेकअप हो गया, अचानक से जो बदलाव आया लाइफ में, ये हिला देने वाला बदलाव मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा हिला देने वाला बदलाव यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम दिख रहा है। और आप दोनों के बीच मुझे एक जो होता है ना कि कमिटमेंट मिलना चाहिए था आपको, लेकिन आपको कमिटमेंट भी नहीं मिला और आपके पार्टनर ने अचानक से ही आपको ब्लॉक कर दिया अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल दिया, यानी कि सारे रास्ते इन्होंने खुद ब खुद बंद कर दिए कि ना आप आओगे, ना आपकी कोई फीलिंग्स रहेगी, ना कोई इमोशंस रहेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर ने इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने लाख मनाने की भी कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी है। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं यहाँ पे आपके बारे में। देखो, ये पर्सन क्लियर है कि ये बातें कर रहे हैं कि ये अपने रिलेशनशिप में डर डर के, है ना, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डर की वजह से इन्होंने एक्सेप्ट किया है, डर की वजह से। यहाँ पे ये पर्सन और आप दोनों के बीच में मुझे काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस। आपके पार्टनर क्लियरली बातें कर रहे हैं कि यार मैं जो कर सकता था या करने की सोच रहा था, शायद वो मैं कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से आपके लिए आगे आने के लिए ये पर्सन एक जो होता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, इनके अंदर पावर चाहिए, बट इनके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो पावर नहीं आ पा रही है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मेरे अंदर पता नहीं क्यों मैं अपनी मम्मा से डरता हूँ, मैं अपने पापा से डरता हूँ कि मैं कोई गलत डिसीज़न ले लूँगा अपनी लाइफ का, या मैं अपनी लाइफ का डिसीज़न यही लूँ तो वो लोग जो है मुझे एकदम जीने नहीं देंगे। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी स्थिति को समझने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, मेरी स्थिति कोई शायद समझ नहीं सकता। और
मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैं इस तरीके से जो है नहीं डील कर पाऊँगा, ठीक है। मैं जो सिचुएशन में अभी जी रहा हूँ, जिस सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ ना, सच में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, ठीक। मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं जो डिस्टर्बेंस जो मेरी लाइफ में बार बार आ रही हैं, ये पता नहीं कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अपने आप को, खुद को, अपने लाइफ में जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ उसमें इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही ना, इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ अपनी लाइफ में। और ये अनचाहे से जो रिश्ते हैं या अनचाहे से जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं ना कि मैं एकदम से सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मेरा जीवन बर्बाद होगा कि क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि मैं ठीक है इग्नोर कर दूँ इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को, इन सारे लोगों को। फिर सोचता हूँ कि यार कैसे इग्नोर करूँ, कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, कैसे मैं किन किन चीज़ों को इग्नोर करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, कुछ चीज़ें वैसी चल रही हैं, मैं किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी लाइफ इतनी ख़राब चल रही है ना, इतनी ख़राब। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब चलेगी कभी, इतनी ज़्यादा ख़राब। मैं उसके साथ देखो रिलेशनशिप को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहा हूँ। और मैं उसके साथ कंटिन्यू करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जो भी कदम लेना चाहता हूँ वो सीरियस लेना चाहता हूँ। अब मैं मजाक में या ऐसे मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मैं बोल दूँ या मैं कुछ भी कर दूँ, है ना। मैं मजाक में कुछ नहीं करना चाहता। अब टाइम आ चुका है कि जब मैं सीरियस हूँ और सीरियस होकर के इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में ऐसे जो है रुकना चाहिए अभी, ठीक है। मुझे लाइफ में अभी रुकना चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं अभी यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने ऊपर बर्डन कम डालूँ, ठीक है। और मैं जो है अभी बिल्कुल भी कुछ करने को एकदम मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली हैं, काफ़ी बर्डन वाली है। तुम भी जानते हो मेरी हालत कैसी है, क्या है। मैं उससे प्यार करता था या टाइम पास करता था, ये तुम भी जानते हो। बस मैंने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, ठीक है, कमिटमेंट नहीं दिया था। और उसी के कारण से मुझे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। पता नहीं क्या है, कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बस इशारों पे नचाना आपने जानती है या जानता है, सिर्फ तुम्हें यूज़ करना चाहता है या करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे से प्यार करती है या प्यार करता है, क्योंकि मैंने उसके साथ फील किया है, मैंने उसके साथ देखा है, मैंने उसके साथ जो है जिया है, अपने रिश्ते को जिया है मैंने।
ऐसा नहीं है कि मैं अपने रिश्ते को नहीं जीना चाहता या नहीं सब कुछ देखना चाहता, सोचना चाहता, समझना चाहता, ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपने रिश्ते को, और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कमिटमेंट देना है, लेकिन कब देना है और क्या करना है आगे मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। मेरा दिमाग एकदम हो चुका है कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है, कुछ भी। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको क्या एडवाइस दिया है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। दिल कहता है चलो उनसे मिल। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, द सन। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड है हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन के दोस्त ने इनको क्या कहा है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है कार्ड्स में मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपका जो रिश्ता है यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर के दोस्त ने सीधे इनको क्लियर बोल दिया है कि देख तू नई शुरुआत कर, ठीक है, तू एक नई शुरुआत कर। मैं तेरे साथ अपने रिश्ते को या तेरे साथ जो है तेरे रिश्ते को है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तेरा रिश्ता मैं टूटने नहीं दूँगा। तू इंतज़ार कर, ठीक है, तू इंतज़ार कर। मैं जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ तेरी बात सुन कर के, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना दिमाग लगाने का, क्योंकि तेरे रिलेशनशिप में दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे दिख रहा है। दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे दिख रहा है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कि इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि तू जो है तुझे वो मिल गई या मिल गया तो देख तुझे कुछ उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, तो तुझे देखना होगा। प्लस भी और माइनस भी दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। तू सिर्फ चाहे कि सिर्फ तू पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करे, निगेटिविटी को ना करे, तो ऐसा नहीं होगा। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमियां होती हैं। वैसे ही तेरे इंसान में भी कोई कमियां होंगी, लेकिन उसके साथ तुझे मैनेज करना होगा। रुक, मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, या मैं तुम्हारे लिए जो है क्या एफ़र्ट डाल सकता हूँ, है ना, वो मैं करने को जो भी है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि हाँ तुम्हारा रिलेशनशिप या मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या आगे नहीं जा पाएगा, ऐसा नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर पाता हूँ किसी के ऊपर, है ना, और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ। तो देखो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ और तुम्हारी बातों के ऊपर ट्रस्ट करके मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्लान बनाने की सोच रहा हूँ, और उस प्लानिंग के तहत तुम्हें चलना होगा, तुम्हें करना होगा, जो मैं आगे तुम्हें गाइड करूँगा, ठीक। तो एज अ गाइडेंस के रूप में मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँगा, एज अ
टीचर के रूप में मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँगा। अभी फ़िलहाल जो मैं कहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसके अनुसार से जो भी बताता हूँ वैसे वैसे तुम करो और देखो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस दिलाना मेरा काम है। अब मैं तुम्हें कैसे सक्सेस दिलाता हूँ कैसे नहीं, ये तुम सवाल मत पूछना। जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहूँगा, है ना, वो तुम्हें करना होगा, ठीक है। और आँख बंद करके भरोसा रखना होगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छा तुम्हें कोई और गाइड कर पाएगा, ठीक। तो मैं तुम्हें जो है बहुत अच्छे से गाइडेंस भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रहा हूँ कि तुम्हें मेरे अनुसार से चलना होगा। जब भी मैं कहूँ कि ये करो वो करो, लेकिन अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, वेट करो एंड वॉच करो कि क्या होता है आगे आगे जा कर के, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन और आपके उनके दोस्त के बीच की वार्तालाप तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ये है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट का नाम है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट के जो है, ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ये लिक्विड टाइप फॉर्म में ही बनता है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है इसके, ये मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये जो बेनिफिट है ये क्या देगा आपको, ये लिक्विड जैसा फॉर्म में ये है, ये क्या बेनिफिट देगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके घर में आप पूजा पाठ करते ही होंगे, सबके घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा पूजा पाठ, सबके घर में पूजा पाठ होता है और सबके घर में पूजा के सामान रखे रहते हैं, वस्तुएं रखी रहती हैं, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि जाप माला हो गई, जैसे कि रत्न हो गया, कोई ताबीज हो गई, कोई अंगूठी हो गई जिसको आपने धारण किया हुआ है, या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, यानी कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र ये कर दिया है और इसकी वजह से आपके घर में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, ठीक। तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा ये हमारा प्रोडक्ट दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं पूजा वाले घर की बात करूंगी, यानी कि जो पूजा के सामान की वस्तुएं होती हैं, या अंगूठी होती है, ताबीज होती है ना, ताबीज होती है, तो ये हमें बेनिफिट नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से बेनिफिट देना चाहिए, उस तरीके के बेनिफिट नहीं दे पाते हमें, और हमारा मन हो जाता है चिड़चिड़ा कि यार हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और हम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या है ये, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। यही प्रोडक्ट वो व्यक्ति दूसरा यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हम उससे लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो ये है निगेटिविटी। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका माला या आपकी अंगूठी या आपके घर में रखी हुई पूजा की वस्तुएं आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक। बहुत टाइम से आपने यूज़ ही नहीं किया उस प्रोडक्ट को, उस पूजा वाले जो भी प्रोडक्ट हैं आपके पास, यानी कि पूजा में शंख है, माला है, जिसका शंख को आपने कई टाइम से छोड़ रखा है, ऐसे ही जैसा रखा है वैसा ही रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो निगेटिविटी को क्रिएट करेगा, और निगेटिविटी क्रिएट करेगा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, बहुत निगेटिविटी आएगी आपके घर में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आप परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र कुछ तो किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम
पूजाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, आपको तंत्र मंत्र ऐसा लगता है तो आपको जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिट है। इस प्रोडक्ट को आपको एक ही बार आप चाहें तो यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपका ये एक बार लेते हैं तो ये एक बार के लिए होता है। ठीक, चलिए इसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप अगर पूजा का सामान हो या कहें तो शंख, माला, रत्न, ताबीज या कोई भी प्रोडक्ट है वो जो कि पूजा का है वो आपका, और वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उस चीज़ को, पूजा वाले चीज़ को लेना है। यानी कि शंख माला अगर हो आपके घर में, ताबीज हो आपके घर में, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जल लेना है, यानी कि पानी, है ना, जल लेना है, और समृद्धि सूत्र यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मिलाना है। ठीक, इसको मिलाना है और आधे घंटे के लिए उन सारी चीज़ों को पानी में डाल के उसी जल में, समृद्धि सूत्र वाले जल में इसको रख देना है। ठीक, आधे घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे के लिए। और फिर से आप इसको निकाल के आधे घंटे के बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया है आपके घर में, निगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपके घर पे किसी ने जादू टोटका कर दिया है, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको पूरे घर में सफाई करनी है। ठीक है, सफाई यानी कि ये जो घर है ये जो आपका घर है, आपका जो भी घर है, ठीक, उसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलाना है पानी में, जल में ही इसको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि जल में, ठीक है, आप जल में इस चीज़ को मिलाएंगे, समृद्धि सूत्र को मिलाएंगे और पूरे घर को साफ करेंगे, यानी कि पोछा लगवाएंगे या फिर धोएंगे घर को। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर निगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप इसको पानी में डाल करके स्नान करते वक्त आप इस चीज़ से स्नान करेंगे, पानी में डाल करके इससे स्नान करेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हो, कुछ भी हो, जादू टोना किसी ने भी किया हो, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये है इसका बेनिफिट और इसके यूजेस। आई होप आप सबको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा और यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय।